मिला टाइम्स में खुशामदीद। इस्लाम में इंसानियत है, इंसानियत में इस्लाम नहीं है। आज से तकरीबन 7 साल पहले अपने कॉलम में मैंने जुमला लिखा था और ये मज़मून मुल्क के ज़्यादातर न्यूज़पेपर में शाये भी हुआ था। इस जुमले का मतलब ये होता है या उन लोगों को एक जवाब है जो कहते हैं कि मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करनी चाहिए, मज़हब से बालातर होकर इंसानियत के नाम पर हर किसी की मदद करनी चाहिए। और इसी को काउंटर करते हुए मैंने लिखा था कि इस्लाम में इंसानियत है, इस्लाम दूसरों की ज़रूरतमंदों की मदद करना सिखाता है, इस्लाम हुस्न सलूक की तालीम देता है, इस्लाम हुस्न अखलाक का पैगंबर है और इस्लाम में ही इंसानियत है। इंसानियत में इस्लाम, ये जुमला ही सिरे से गलत है। आज ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पंजाब में ज़बरदस्त सैलाब आया है, ज़बरदस्त वहाँ तबाही और बर्बादी है, तकरीबन 3.5 लाख एकड़ ज़मीन की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। 1600 गाँव में पानी जा चुका है और ये तादाद अब इससे ज़्यादा हो चुकी है। 10 से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुतासिर हो चुके हैं। 30 से ज़्यादा मौत हो चुकी है इंडिया के पंजाब में और ये फिगर 2 दिन पुराना है, नया आंकड़ा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। गाँव का गाँव डूबा हुआ है और जो सैलाब है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी की लहरें बढ़ती जा रही है और अब हिमाचल प्रदेश में भी ज़बरदस्त तबाही आ चुकी है। इसी तरह उत्तराखंड से भी लगातार बादल फटने के वाक़यात सामने आ रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के उलमा ने, वहाँ की मस्जिदों के इमामों ने ये साबित कर दिया कि इस्लाम इंसानियत की बात करता है, इस्लाम ये पैगाम देता है, इस्लाम ये सबक सिखाता है कि सबसे पहले ज़रूरतमंदों की जाकर मदद करो। और मेवात के लोग तो पहले दिन से ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं और यही मैसेज है कि इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम दूसरों की मदद करने की बात करता है। और ये मामला सिर्फ पंजाब का नहीं है, बल्कि इस हवाले से हमारे पास एक और बहुत अहम स्टोरी है कि कश्मीर के एक इलाके में जहां सिर्फ हिंदुओं की आबादी है और शिद्दत पसंद लोग रहते हैं, वहां जाकर किस तरह मुस्लिम नौजवानों ने मदद की है। अगली वीडियो में मैं उसका तज़किरा करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं पंजाब की कि पंजाब में जो सैलाब आया है, जो तबाही और बर्बादी हुई है और वहां के मशहूर आलिम दीन और शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी जिस तरह मदद कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने एक ऐलान किया है, उस ऐलान ने लोगों के दिलों को छू लिया है। हो सकता है बहुत सारे लोग मौलाना उस्मान लुधियानवी की तनकीद करे, उन पर कमेंट करे कि उन्होंने ऐसा ऐलान क्यों किया, लेकिन ये जो मौलाना उस्मान लुधियानवी का ऐलान है बहुत अहम है और यही दरअसल सीरत नबवी का पैगाम है। वह ऐलान क्या है उसको समझिए। 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल है और इंडिया और दुनिया भर में मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाते हैं। प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, मुख्तलिफ अंदाज के जलसे मुनक़िद किए जाते हैं। दिल्ली में भी खिदमत खल्क ट्रस्ट इंडिया ने इस उन्वान पर जुमा को एक जलसा मुनक़िद रखा है और मुझे भी मुक़र्रिर के तौर पर वहाँ बुलाया गया। बहरहाल मैं बात कर रहा था 12 रबीउल अव्वल की। अब इस मौका पर मौलाना उस्मान लुधियानवी ने एक वीडियो जारी करके ऐलान कर दिया कि 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल है और उस दिन जलसे का इनेकाद किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। लेकिन पंजाब के तमाम अइम्मा से, उलमा से, तमाम इदारों से मेरी अपील यह है कि वो 12 रबीउल अव्वल का जश्न ना मनाए, किसी भी तरह का प्रोग्राम मुनक़िद ना करे, बल्कि इस मौका पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद करें, सैलाब ज़दा इलाक़ों में जाएं। और मौलाना ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी कर दी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। आप भी सुन लीजिए। पंजाब की तमाम मस्जिदों के इमाम हज़रात और सदर हज़रात से मेरी गुजारिश है कि 5 तारीख को जुमे वाले दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का दिन है, आम जुमा 12 वफ़ात का दिन है। हम उसको बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सैलाब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो इलाके पानी की जद में है। तो तमाम मसाजिद के इमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो भी जलसों के ऊपर और जो प्रोग्रामों पर पैसा खर्च होना है उसको अपने अपने इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के ऊपर उस रकम को खर्च किया जाए और सादगी के साथ रूज़ शरीफ की महफिलों के साथ उस दिन को मुज़य्यन किया जाए। तो इसलिए तमाम हज़रात से मेरी ये गुजारिश है, इस बात को आगे भी पहुँचा दें कि 5 तारीख को 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है, उस दिन जितने भी लोग जो लोग पंजाब के अंदर रह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस दिन में वो जो भी खर्च करना चाहते थे बड़े प्रोग्रामों में, तो लुधियाना जामा मस्जिद की तरफ से तमाम प्रोग्राम रद्द किए गए। सादगी के साथ नबी अलैहिस्सलाम का 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जाएगा और दुरूद शरीफ की मजालिस होंगी और उसके अलावा जो इखराजात थे
उन अखराजात से सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की जाएगी। तो आपने सुना शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी की वीडियो को, और यही दरअसल सीरत नबवी का पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तालीम है। इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैला है तो इस्लाम के हुस्न अखलाक की वजह से, इस्लाम की तालीम की वजह से कि जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो, जो गरीब हैं उनको हर तरह का सामान पहुँचाओ, जो लोग जिनको समाज में नीचा समझा गया, जिनको इज़्ज़त और बराबरी नहीं दी गई, उनको इज़्ज़त और बराबरी दो, उनको अपने साथ बैठाओ, समाज में, माशरा में मुसावात को, इंसाफ को कायम करो। ये सीरत का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम है, और इसी पर लगातार मौलाना उस्मान लुधियानवी और दूसरे उलमाए किराम काम कर रहे हैं। मौलाना उस्मान लुधियानवी का फेसबुक पेज है शाही इमाम पंजाब के नाम से, और उस पेज पर मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ डाली गई है जहाँ शाही इमाम पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं, कश्ती के ज़रिए सैलाब ज़दा इलाक़ों को दौरा करते हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया पूरा घर डूब चुका है और उस घर में जो रहने वाले हैं वो घर की छत पर हैं और उनको घर की छत पर खाना दिया जा रहा है, उनको खिचड़ी पहुँचाई जा रही है। कोई पिछले 3 दिनों से भूखा है, एक रोटी तक नहीं मिल सकी, और वहाँ तक ये पहुँचते हैं और उस घर वालों को इन्होंने रोटी दी है। जो तस्वीरें पंजाब से आ रही है बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक है कि पूरा का पूरा गांव डूब चुका है, पूरा इलाका डूब चुका है और लोगों के पास रहने के लिए कुछ भी या कोई खुश्क इलाका बचा नहीं है। मौलाना उस्मान लुधियानवी ने तमाम लोगों से ये भी अपील की, एक वीडियो जारी करके, कि मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि वो पैसा देना चाहते हैं, इमदाद भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनको भी कोई इमदादी सामान भेजना है वो शाही जामा मस्जिद में पहुंचा दें, और नकद रुपया लेने से मौलाना ने इनकार कर दिया। कहा उनको ज़रूरत है गद्दे की, उनको ज़रूरत है टेंट की, उनको ज़रूरत है तिरपाल की, इस तरह के सामान की। तो जो भी सामान इस तरह का हो सकता है लोग पहुँचा दें, बकिया नकद रुपया न पहुँचाए। और ये दरअसल ट्रांसपेरेंसी होती है ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम न लग सके, इसलिए इस तरह का ऐलान किया जाता है। और देखा जा रहा है कि मौलाना उस्मान लुधियानवी लगातार वहाँ दवा लेकर पहुँच रहे हैं, खाने की चीज़ें लेकर पहुँच रहे हैं, और इस पूरे मामले में मौलाना उस्मान लुधियानवी अकेले नहीं हैं। पंजाब के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, मदरसे हैं जहाँ के लोग इमदादी सामान लेकर पहुँच रहे हैं, वो पानी पहुँचा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें पहुँचा रहे हैं, बहुत सारी तंजीमें काम कर रही है। और मेवात के लोगों ने तो सच में दिल जीत रखा है। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह मेवात में मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, रात के 2-2 बजे तक वहाँ डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है, पूरी मुहिम चलाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे जमा कर रहे हैं और हर तरह की मदद मेवात से पहुंचाई जा रही है। मेवात के जो उलमाए किराम है, मेवात की जो जमीयत उलमा हिंद है, उसने तो पहले ही दिन बाज़ाब्ता इमदादी सामान का कारवां रवाना कर दिया। और आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए, जैसे मासूम बच्चे हैं, वो जो छोटा छोटा पानी रखने का गमला होता है, बाल्टीन होती है, ये लोग मेवात में जमा कर रहे हैं एक जगह के, इनको पंजाब भेजा जाएगा और इससे वहाँ के लोगों को मदद मिलेगी। इसी तरह देखिए अपने घरों में जो कुछ इनके मौजूद है उसको ले जाकर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ट्रक से पूरा सामान चला जाएगा। इसी तरह एक और तस्वीर देखिए कि अपने घरों से लोग राशन का सामान लाकर रख रहे हैं, खेंडा लाकर रख रहे हैं, बेडशीट लाकर जमा कर रहे हैं, चादर, शॉल या जो भी चीज़ें हो सकती है जो सैलाब मुतासरीन को ज़रूरत है, इन्होंने वहाँ तक पहुँचा रखी है। इसी तरह देखिए कितने सारे गद्दे इस तस्वीर में रखे हुए हैं, ट्रक और ट्रैक्टर को पर लोडिंग जारी है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं मेवात से लगातार सामने आ रही है। एक मासूम बच्ची की तस्वीर है कि छोटी सी बच्ची 5 साल या 6 साल इसकी एज होगी और अपने हाथ में इसने एक किट को उठा रखा है और ये जहां सामान जमा हो रहा है वहां सामान ये पहुंचा रही है और लगातार मेवात के लोगों की अब तारीफ़ की जा रही है। एडवोकेट हारिश अरोरा है, उन्होंने लिखा, बाहर ग्रस्त पंजाब की पूरा हरियाणा दिल से मदद कर रहा है, लेकिन मेवातियों का जज्बा भी किसी से कम नहीं है। जय मेव जय मेवात। इसी तरह एक और वीरेंद्र कसाना है, उसने लिखा, मेवात का इतिहास हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता रहा है। पंजाब के भाइयों के साथ पूरा मेवात खड़ा है। हसन खान मेवाती तेरे बालक आज भी सच्चे और देशभक्त हैं। नमन विजेंद्र कसाना एडवोकेट। तो इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। पानी में ये लोग लगातार इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं, किट्स पहुंचा रहे हैं और इसी को कहते हैं कि
इस्लाम में इंसानियत है। आप कुछ और तस्वीरें देखिए, किस तरह बोड़ा में से लोग दाना निकाल रहे हैं पहुंचाने के लिए। यहाँ माओ को देखिए, ज़ईफ़ औरत है, अपने सर पर अनाज लेकर पहुंचा रही है। इसी तरह एक बच्चे की तस्वीर देखिए, किस तरह लोग अनाज लेकर पहुंचा रहे हैं। या वीडियोस देखिए, किस तरह पानी में जा जा कर ये लोग पहुंचा रहे हैं। और जो पंजाब के सिख भाई हैं वो बाज़ाब्ता एतराफ़ कर रहे हैं कि वहाँ से सबसे ज़्यादा मदद आ रही है। इसी तरह गांव सलम्बा एक है मेवात में, वहाँ पंजाब के लिए मस्जिद में बाज़ाब्ता हर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, राशन के सामान को इकट्ठा किया जा रहा है। और आप वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए, और इस तरह लगातार विजुअल आ रहे हैं। और यही जो जज्बा है, यही इस बात को बताता है कि मुश्किल घड़ी में हमें साथ खड़ा होना चाहिए। और इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इंडिया में सिखों की पहचान सबसे ज़्यादा है, रिलीफ वर्क में, इमदादी सामान तकसीम करने के हवाले से, लंगर लगाने के हवाले से। और आज जब सिखों को ज़रूरत पड़ी है तो मुसलमानों ने आगे बढ़कर एक मिसाल पेश की है, एक सबूत कायम किया है कि अगर तुम हमारे साथ रहते हो, तुम सीमांचल आते हो, तुम आसाम पहुंचते हो, तुम दिल्ली आते हो, तो हम भी तुम्हारे लिए खड़े हैं। और ये जो मिसाल है वो शानदार है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आखिर में वहाँ की कुछ वीडियोस भी देख लीजिए कि किस तरह सैलाब ज़दा इलाक़ों में मुख्तलिफ लोग पहुँच रहे हैं, उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सलीम अहमद कासमी और इस वक्त हम हैं पंजाब के फ़िरोज़पुर के गांव रुकने वाला, जहां आप देख सकते हैं ये सैलाबी सूरत हाल। कश्ती में बैठकर ये राशन लेकर के जमीयत उलमा मेवात की टीम हज़रत मौलाना याह्या करीमी की सरपरस्ती में अभी मुतासिर इलाक़ों में हम पहुंच रहे हैं। मास्टर कासिम साहब हैं, हज़रत कारी असलम साहब सदर जमीयत उलमा मेवात, हज़रत मौलाना याह्या साहब, और ये सब टीम है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ पानी ही पानी है और बहुत पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है। 10-10 फीट तक पानी है। 15 किलोमीटर तक का ये एरिया मुकम्मल पानी में ये आबादी है। आप देख सकते हैं सब ये डूबे हुए हैं। और इस वक्त जमीयत उलमा का वफ्द यहाँ पहुँचा हुआ है। आप दुआ फरमाएं अल्लाह खैरियत के साथ मुतासिर जो बाढ़ से, सैलाब से मुतासिर ख़ानदान हैं, लोग हैं, उन तक जमीयत उलमा की टीम पहुँचे सब आफियत के साथ, खैरियत के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी ये आप जो देख रहे हैं ये जो इलाका, ये सारी यहाँ धान की फसल थी जो आपको एक तरह से समुंदर में तब्दील हुआ नज़र आता है। चारों तरफ पानी पानी है, मकानात हैं। 75% तकरीबन आधे पंजाब की पूरी फसल तबाह हो चुकी है। चारों तरफ पानी पानी है। 9 बंदे की टीम हज़रत मौलाना चलो चुकन में 10 भी चुकनी थी पर तारू होण बंदे उदां दे भाई साहब दा वजन बाबा सारे निकर बंदे ना। भाई साहब दा भी भाई साहब मेवात हरियाणा से आए हम लोग। और ये आपका कौन सी जगह है? गुरदासपुर डेरा बाबा नानक। यहाँ से बंद कितना दूर है? 3 मेरे
इस वीडियो में इतना ही और आखिर में आपसे गुजारिश है, मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, उसे स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे मिलत टाइम्स की वेबसाइट का पेज खुल जाएगा जिस पर हमारा मेंबरशिप का प्लान मौजूद है। अगर कोई इंडिया से बाहर मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसके लिए भी इंटरनेशनल रीडर में प्लान मौजूद है, $10 का, $100 का। तो बहरहाल जो नेशनल रीडर हैं उनके लिए ये हमारा प्लान है 99 का, 299 का, 499 का। इनमें से किसी भी एक प्लान पर आप क्लिक कीजिए, नीचे आइए सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अपना नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए तो UPI आएगा और उसके नीचे कार्ड का ऑप्शन होगा। तब UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर वहाँ लिख दीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऐप पर चले जाइए, खा वो गूगल पे हो या फ़ोन पे, जिसका नोटिफिकेशन आएगा वहाँ वो ऐप खुल जाएगा और वहाँ आप ओके कर दीजिए। गूगल पे है तो ऑटो पे, फ़ोन पे है तो एक्सेप्टेड पे, और इस तरह मेंबरशिप पूरी हो जाएगी और मिलत टाइम्स मजबूत होगा। प्लीज़ इसको कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिलत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।